लोकसभा चुनाव के बीच में प्रधानमंत्री मोदी को सलाह देने वाली आर्थिक सलाह परिषद की एक नई रिपोर्ट सामने आई है, जिसके नतीजे हिंदू बना मुस्लिम की राजनीति को और हवा देने वाले साबित हो सकते हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 1950 के बाद से हिंदुओं की आबादी में करीब 8% की कमी आई है। दूसरी तरफ मुस्लिमों की आबादी का ग्राफ 43% की तेजी से बढ़ा है। इस रिपोर्ट की एक और खास बात यह है कि इस्लामिक देश पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान समेत 38 मुस्लिम बहुल देशों में मुसलमानों की आबादी घटी है। इस रिपोर्ट के आते ही राजनीति की नई सीरीज शुरू हो गई। बीजेपी नेताओं की लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। बीजेपी नेताओं का आरोप है कि सब मुस्लिम तुष्टीकरण वाली नीतियों का नतीजा है। तो 65 साल में देश की आबादी का यह है हाल। ये वो ग्राफ है 1950 से लेकर 2015 के बीच का ये पूरा का पूरा मैप है कि कौन ऊपर बढ़ रहा है, कौन नीचे आ रहा है। जहां -7.82% नजर आ रहा है हिंदुओं में कि 7.82% की इसमें गिरावट दिख रही है। तो ये पहले क्या थी स्थिति और अब की स्थिति में कितना बदलाव है, कितना प्रतिशत आप दे सकते हैं। पहले 84.68% से अब घटकर 78.06% हो गए हैं हिंदू। वहीं अगर मुस्लिम आबादी की बात करें, पहले 9.84% से और अब गिरकर अब बढ़कर 14.09% पर पहुंच गए। और बात केवल हिंदू मुस्लिम की नहीं, ईसाई, सिख, बौद्ध, ये सारे धर्म के बारे में भी इसमें जानकारी इस रिपोर्ट में दी गई है। 1950 से लगाकर 2015 के बीच ये तुलनात्मक ढंग से देखा गया और ये जाना गया कि किस धर्म की कितनी आबादी है। और इस रिपोर्ट में सबका जिक्र है। जहां हिंदुओं की आबादी घटने की बताई गई, वहीं मुस्लिमों की आबादी बढ़ती हुई नजर आ रही है। ईसाई की आबादी भी बढ़ी है और सिख की आबादी भी बढ़ी है। हम देश में 47 में लोग कहते हैं हम लगभग 88% आबादी हमारी थी, 90%। आज घट करके हम 70% पर आ गए। मुसलमान 8% थे, आज बढ़ करके सरकारी आंकड़े 14-15 कहता है, मैं तो कहता हूं 20 हो गए। हमारा फर्टिलिटी रेशियो, उनका फर्टिलिटी रेशियो हिंदुओं के फर्टिलिटी रेशियो से 1% अधिक है, 1.25%। ये 1.25% अधिक होना ये बताता है कि आने वाले दिन में भारत को लोग इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं और ये साजिश बहुत बड़ी साजिश है। उसमें कांग्रेस का सबसे बड़ा तुष्टीकरण रोल रहा। आबादी को लेकर जो रिपोर्ट आई है उसमें कहा गया है कि हिंदुओं की हिस्सेदारी की रिपोर्ट है। किसकी रिपोर्ट है ये? किसकी रिपोर्ट है वो बोलिए पहले आप, और रिपोर्ट फॉरवर्ड करिए, हम पढ़ के बोलेंगे। ऐसा नहीं बोल सकते, आपकी बात पे भरोसा नहीं करते हम। नहीं, ये देखिए। नहीं, रिपोर्ट किसकी है ये? रिपोर्ट कौन बनाया है? इसमें जो लिखा गया है। नहीं, लिखा नहीं गया। हाँ। लिखा नहीं गया है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का तो नहीं चलेंगे। रिपोर्ट किसने बनाई, किसकी रिपोर्ट है बताइए। आपको लगता है कि नहीं, मेरे को लगना नहीं लगने का सवाल नहीं है। इस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद मैं आहत हूं और हर राष्ट्रवादी आहत होगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट पहले ही चिंता व्यक्त कर चुका है। जमीन छोटी होती चली जा रही है और जनसंख्या सुरसा की तरह वजन बढ़ाती चली जा रही है। और दुर्भाग्य की बात तो है 8% हिंदू घट गया और 40% मुस्लिम बढ़ गया हिंदुस्तान में। और पाकिस्तान में विभाजन के समय 23.5% हिंदू था जो 2.5% रह गया। इतनी बड़ी संख्या वहां घट गई, निकाल दिया गया, मार दिया गया, इस्लाम स्वीकार करवा दिया, क्या किया गया मुझे नहीं पता। लेकिन मैं पाकिस्तान की चिंता नहीं करता, हिंदू की चिंता अवश्य करूंगा। इस देश की ये अपरिहार्य आवश्यकता है। तो ये जो आप ग्राफ देख रहे हैं, इस ग्राफ पर अब राजनीतिक ग्राफ भी बढ़ता चला जा रहा है, जहां पर आप देखेंगे कि हिंदुओं की आबादी में कमी आई है और उसके बाद से ही बवाल बढ़ता चला जा रहा है। बीजेपी ने कोसना शुरू कर दिया है। हिंदू मुस्लिम की जो राजनीति है वो हमने देखा कि इस पूरे इलेक्शन कैंपेन में अलग अलग फेजेस में वो देखने को मिला कि उस पर खूब जो है बवाल मचा। उस इलेक्शन कैंपेन को लेकर बहुत सारे आपने देखा कि मुस्लिम आरक्षण को लेकर कितने बयान दिए जा रहे हैं। लेकिन इस बीच में अब इस ग्राफ का सामने आना, इस आंकड़े का सामने आना, इसके बाद से जो राजनीति शुरू हुई है, बीजेपी के दिग्गजों के बयान भी आए हैं।
अब केशव प्रसाद मौर्य इस पूरे मुद्दे पर क्या कह रहे हैं, जरा वो भी सुन लीजिए। हमारे साथ बात करने के लिए उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी हैं। सर, एक सर्वे आया है जिसमें कहा गया कि 1950 से लेकर 2015 के बीच हिंदुओं की जो जनसंख्या है वो कम है, और सबसे चौंकाने वाली बात कि मुस्लिम आबादी ज्यादा बढ़ी है, तेजी से बढ़ी, लगभग 44%। नहीं, यह चिंता की भी बात है, लेकिन इस समस्या का समाधान करने की भी बात है। इस देश में एक देश एक कानून अर्थात सामान्य नागरिक संहिता की जरूरत है। इस देश में एक देश में तो एक प्रकार की शिक्षा सबको मिले, एक प्रकार की चिकित्सा सबको मिले, एक प्रकार का भविष्य सबका निर्माण हो, और जनसंख्या इस देश के अंदर हम दो हमारे दो का जो उद्घोष किया गया, लेकिन उसको हिंदुओं ने माना, मुसलमानों ने नहीं माना, क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले कभी भी इस बात पर ईमानदारी से ध्यान ही नहीं दिए कि अगर प्रश्नल्ला के आधार पर, मुस्लिम प्रश्नल्ला के आधार पर इस देश के अंदर मुसलमान अपना जीवन जिएगा तो निश्चित तौर से हम 5 हमारे 25 वाले फार्मूले को अपनाएगा, 5 शादी करेगा, 25-25 बच्चे पैदा करेगा, तो उनकी जनसंख्या बढ़ेगी। लेकिन इस देश में अब वह समय आ गया है जब सामान्य नागरिक संहिता लाना चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में वादा किया है कि अब की बार 400 पार माने सामान्य नागरिक संहिता इस देश के अंदर लाने का रास्ता खुल जाएगा। इस देश के अंदर गरीब को भी अमीर बनाने का रास्ता खुल जाएगा। इस देश के अंदर गरीब का बच्चा भी अमीर के बच्चों की तरह अच्छे स्कूलों में शिक्षा ले सकेगा, शिक्षा का स्तर सुधर जाएगा, स्वास्थ्य सुविधाओं के स्तर में भी सुधार हो जाएगा। सबके उज्जवल भविष्य के लिए एक जैसी सोच, एक जैसा रास्ता बनेगा। बढ़ती आबादी जैसे मुस्लिमों की है या तमाम जो पड़ोसी देश है, वहां पर बेतहाशा बढ़ी है, तो ये किसी तरीके से कैसे देखते हैं समाज के लिए, देश के लिए? कि मैं देश की दृष्टि से इतना ही कहूंगा कि यह इस देश के अंदर कांग्रेस की गलत नीतियों का परिणाम है। कांग्रेस आजादी के तत्काल बाद सत्ता के लिए पाकिस्तान का निर्माण किया। मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति की शुरुआत 370 जम्मू कश्मीर में लगा करके किया। पाकिस्तान ने कश्मीर के एक हिस्से पे कब्जा रखा, लेकिन जब 1971 में पाकिस्तान के 90,000 सैनिक भारत के सैनिकों ने बंदी बना करके रखा था, उस समय चाहते तो वह हिस्सा भारत वापस ले सकता था, लेकिन उसको वापस लेने का प्रयास नहीं किया। वो तुष्टीकरण की राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद 370 हटा दिया। ये हमारा वादा था, और ये बता भी दिया कि जो पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर है वहां पर भी तिरंगा फहराएंगे, वो हमारा है, यह भी बता दिया था। तो यह तुष्टीकरण की राजनीति की ही वजह से आजादी के तत्काल बाद गुजरात के अंदर भगवान सोमनाथ का मंदिर बन जाता है, लेकिन अयोध्या, मथुरा, काशी के मंदिरों की समस्या को वैसे छोड़ दिया जाता है। ये कांग्रेस के कारण हुआ। देश का बहुत बड़ा भूभाग पाकिस्तान का अगर हिस्सा बना आजादी के बाद, तो वो कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण बना। इस देश में इस तुष्टीकरण की राजनीति ने इस प्रकार से सत्ता को विवश किया, वोट बैंक की राजनीति ने, कि आतंकवादियों की फैक्ट्री पाकिस्तान में चलती थी, सप्लाई भारत में किया जाता था। आतंकवादियों के द्वारा हमारे सैनिकों को, हमारे नागरिकों को मारा जाता था, और जब मारा जाता था तो केवल फॉर्मेलिटी के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ में चले जाएंगे, अमेरिका के सामने जाएंगे, ये कांग्रेस की सरकार के समय गिड़गिड़ाते थे। लेकिन जब पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार बनी तो भारत परमाणु शक्ति संपन्न देश बना। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी तो सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके ये बता दिया, भारत भी अमेरिका की तरह अगर उसका दुश्मन पाकिस्तान में घुसा है तो वहां घुस करके मार सकता है, उनकी तबाह कर सकता है उस फैक्ट्री। तो आर्थिक सलाह परिषद का ये जो ग्राफ है सामने आने के बाद से राजनीति शुरू हो गई। हमारे संवाददाता पीयूष भी हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। पीयूष, ये जो पूरा का पूरा सर्वे है, ये पूरा का पूरा जो डेटा है, अगर आबादी घटी है हिंदुओं की तो क्या उसके पीछे के कारण भी है कि क्या वजह है कि आबादी घट रही है? पारसियों की भी आबादी उसमें घटती हुई दिख रही है, लेकिन बाकियों की बढ़ रही है, उसके पीछे की वजह है? जी, आपको बता दें कि ये रिपोर्ट जो है वो आर्थिक सलाहकार परिषद जो प्रधानमंत्री के हैं उनकी एक स्टडी रिपोर्ट है, जिसमें ये निकल के सामने आया कि कैसे
65 साल, ये 65 साल की जो गिनती है 1950 से शुरू होकर 2015 तक आती है और इसमें ये निकल के सामने आया है कि 43% जो आबादी है माइनॉरिटीज की, खास करके मुस्लिम्स की, वो बड़ी है और जो हिंदुओं की माइनॉरिटी जो पॉपुलेशन है, जो मेजोरिटी है हिंदुस्तान में, उनकी पॉपुलेशन 84% से घटकर 78% हो गई है। तो ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है और इसीलिए हम देख रहे हैं किस तरह से राजनीतिक भूचाल आया है। ये जो पूरी रिपोर्ट है ये काफी सैंपल्स को इकट्ठा करने के बाद की गई है। फिलहाल जो है इसका कारण अभी निकल के सामने नहीं आया है, लेकिन ये रिपोर्ट बताती है कि कैसे जो पॉपुलेशन है मेजॉरिटी की हिंदूज की वो घट गई है और माइनॉरिटीज की वो बढ़ गई है। एक बात और इस रिपोर्ट में कही गई है कि हिंदुस्तान की जो पड़ोसी देश हैं, चाहे पाकिस्तान, बांग्लादेश हो, यहाँ पर मेजॉरिटी की पॉपुलेशन, यानी कि वहां पर मेजॉरिटी कौन है, वहां पर मुस्लिम्स मेजॉरिटी में, उनकी पॉपुलेशन बढ़ी है। तो ये कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय अब राजनीतिक भी नजर आ रहा है। हम देख रहे हैं कैसे बीजेपी आरोप लगा रही है कांग्रेस पर, अपीसमेंट पॉलिटिक्स का आरोप जो है कांग्रेस पर लगाया जा रहा है। आसुद ओवैसी सामने आ रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट है। कांग्रेस भी इस पर अब बढ़ चढ़कर बोल रही है। अब देखना ही होगा कि कैसे आगे आने वाले समय में जो राजनीतिक दल है इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आक्रामक होते हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जब ये रिपोर्ट आती है तो बिल्कुल, इसलिए सवाल अब उठ भी रहे हैं, सियासत भी हो रही है और सियासी बयानबाजियां भी हो रही हैं। प्रियंका गांधी क्या कह रही है वो भी जरा सुनिए। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप लोग मीडिया के हैं, ठीक है, आपका धर्म ये होना चाहिए कि चुनाव के समय आप उन मुद्दों की बात करें जिनसे जनता के जीवन जिनसे जुड़ा है। आप खाम ये सारे मुद्दे उठाते हैं जो बीजेपी के नेता चाहते हैं कि आप उठाएं, ठीक है। ये मुद्दे नहीं है, मुद्दे हैं बेरोजगारी, मुद्दा है महंगाई, मुद्दा है महिलाओं पे जो अत्याचार हो रहे हैं, मुद्दा है कि किसानों के साथ क्या हो रहा है, किसान क्यों कमा नहीं पा रहा है खेती से, उनके लिए क्या किया है सरकार ने, ये है मुद्दा। लेकिन गिरिराज सिंह कांग्रेस को दोष दे रहे हैं इसके लिए। किसी को भी कुछ भी बोल दें, ये लोग तो कुछ भी बोल दें, रोज रोज कुछ नया बोलते हैं, अपने आप कोई मुद्दा निकालते हैं